अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने एक सिलसिला रोशनी के नाम से किया था। तो उसमें हमने कुछ उसके पार्ट्स किए थे। आज उसका अगला पार्ट हम करने लगे हैं। आज का मौजू जो है वो है वक्त हाथ से निकल जाता है। वक्त हाथ से निकल जाता है। वक्त का जो एक प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलता रहता है, चलता रहता है। बच्चा आता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है। तो इस तरह से वो सर्कल चलता रहता है। और चाहे उसमें कोई दानिस्ता आप कुछ कर रहे हों, इंसान कर रहा हो या ना कर रहा हो, साइकिल चलता रहता है, वक्त गुजरता रहता है। तो अक्सर इंसान कहता है कि यार वक्त इतनी जल्दी से गुजर गया, वक्त का तो पता ही नहीं चला, वक्त का पता नहीं चला, वक्त गुजर गया। और बाज़ औक़ात पशेमानी होती है और ज़्यादा औक़ात पशेमानी होती है कि वक्त गुजर गया, निकल गया हाथ से, तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो उसकी याद दहानी के लिए कुछ बात कर लेते हैं। देखें, पहला जो है वक्त के तो उम्र, उसको हम वक्त को हम अभी उम्र के हिसाब से लेते हैं कि उम्र के काफ़ी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका इंसान का बचपन होता है, जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। तो अब क्यों हमें पशेमानी अगर ना हम ये सोचें कि हमें कोई पशेमानी ना हो, तो उसमें हमें क्या बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं उस पशेमानी से बचने के लिए, कि हमें कोई अफसोस ना हो कि हमारा वक्त ज़ाया हुआ है या हमने उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं किया। तो जो बचपन है, इंसान का बचपन, उस पे बच्चे का अपना तो दखल कम होता है। इसलिए बच्चा तो कभी, आप देखें, बच्चा कभी ये नहीं कह रहा होता कि भाई वक्त गुजर गया और मुझे पता नहीं चला, या ये कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता। बहुत कम है। जब एक शऊरी स्टेज में बच्चा शामिल दाखिल होता है, तो उस वक्त वो बच्चा नहीं रहता, बल्कि एक मेच्योर चाइल्ड हो जाता है। तो आप देखें कि उस वक्त जब वो बच्चा एक उस स्टेज पे है जब से वो खुद चीज़ों को डिसाइड नहीं कर सकता या अपनी ज़िंदगी का एक लायामल नहीं बना सकता, तो उस वक्त क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ा रोल तो माँ बाप का है। माँ बाप को सोचना चाहिए कि बच्चा बाद में ये ना कहे कि मेरा वक्त तो जो है बचपन का वो ज़ाय हो गया या मैं उससे फ़ायदा नहीं उठा सका। तो उसके लिए माँ बाप को एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है, उसका सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे की ग्रोथ जो है उसके लिए अब तो साइंटिफिक एक सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं, और उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत। तो हम अमूमन जो है हम जिस्मानी सेहत पे तो ज़ोर देते हैं, लेकिन उसकी ज़हनी सेहत पे हम इतना तवज्जो नहीं देते। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये माँ बाप के सोचने वाली हैं कि उसको जिस्मानी तौर पर किस तरह सेहतमंद रखना है, किन चीज़ों से वो जल्दी बीमार होता है, किन चीज़ों से उसकी सेहत ख़राब होती है, और कौन सी चीज़ें हैं, ग़िज़ा है या माहौल है या जो उसकी देखभाल है, उससे उसको फ़ायदा होता है सेहत में, और किन चीज़ों से नुकसान होता है। तो वो ज़ाहिर है ख्याल रखने से आमतौर पर वालिदैन रखते भी हैं, तो लेकिन याद दहानी के तौर पर सेहत का, जिस्मानी सेहत का ये ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी फर्दर ग्रोथ, उसकी जवानी, उसका आगे बुढ़ापा, सारे वो बच्चे से जब बड़ा होगा, यूथ बनेगा, यूथ में आएगा, तो उसकी एक्टिविटीज़ उसकी सेहत से रिलेटेड होंगी। अच्छी सेहत वाला एक अच्छी एक्टिविटी कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, और जिसकी सेहत अच्छी नहीं होगी वो उसको काम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। अब जहाँ तक ज़हनी सेहत का ताल्लुक़ है, ये बहुत अहम पहलू है। बच्चे को हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस पर कोई स्ट्रेस तो नहीं डाल रहे हम बहुत ज़्यादा तालीम के नाम से। क्या हम उसको अंडर प्रेशर तो नहीं रख रहे? क्या उसको हम कोई और प्रेशर्स तो नहीं दे रहे, सोशल प्रेशर्स तो नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा? ये तरीका क्या है हमारा समझाने का? समझाना तो पड़ता है बच्चों को, लेकिन तरीका क्या है? क्या बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है?
जो हम कह रहे हैं, या वो रेजिस्ट कर रहा है। तो ये स्टडी करना पड़ता है। हर बच्चे की सोच जो है वो, और उसका जो उसकी एबिलिटी है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, वो मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए उसको हर केस को, हर बच्चे को एक केस समझे वालिदैन, और उसको उसके मुताबिक उसकी ज़हनी सलाहियत को उभारने के लिए उन चीज़ों से परहेज़ करें जिससे उस पर स्ट्रेस बनता है और वो पीछे हटता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि वो जो अच्छे काम भी कर सकता है वो भी नहीं कर पाता। तो हमें वो देखना चाहिए वालिदैन की हैसियत से कि उसकी ज़हनी सेहत अच्छी होगी। अगर ज़हनी सेहत अच्छी होगी तो उसकी जिस्मानी सेहत भी काम आएगी। अगर ज़हनी सेहत अच्छी नहीं होगी तो जिस्म जितना अच्छा होगा तो वो काम करने इंसान जो है वो अच्छी तरह एक मुफीद काम नहीं कर सकता। तो वो उसकी सारी सेहत जो है वो ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर माँ बाप का तीसरा क्या है काम जो पशेमानी से बचने के लिए, कि उसको माहौल प्रोवाइड करना है, साफ़ सुथरा माहौल, हाइजेनिक माहौल। फिर उसके दोस्त कौन से बनेंगे, उसको किस माहौल में दोस्तों के साथ उसने रहना है, दोस्तों से क्या लर्न करना है, अच्छा लर्न कर रहा है या बुरा लर्न कर रहा है, क्या खूबियाँ एक्वायर कर रहा है और क्या बुराइयाँ उसमें नज़र आ रही हैं जिनको हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये उसको जो माहौल है वो बच्चा खुद तो नहीं पिक कर सकता, कहाँ उसको जाने देना है, कहाँ नहीं जाने देना। अगरचे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं हम लगा सकते, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि उसको कैसा माहौल मिलना है। एक तो माहौल फिज़िकल है, यानी उसको साफ़ सुथरा माहौल दें, घर में उसको रहने के लिए साफ़ सुथरा माहौल हो, तो उससे उसकी तरबियत भी होगी अच्छे माहौल में रहने की। और दूसरा, उसको सोशल माहौल जो देना है, आपकी सोशलाइजिंग है उसकी, जो हर इंसान की, बच्चे की उतनी ज़रूरत है जितनी बड़ों की ज़रूरत है, तो वो उसको प्रोवाइड करनी है। फिर आ जाते हैं दूसरा जो इसमें है कंट्रीब्यूशन, वो असातिज़ा का है। वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चे के लिए। माँ बाप के पास अब टाइम कम होता है, लेकिन टीचर्स के पास तो उसने जाना ही जाना है। वो 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में गुजारने हैं। तो वो जो बचपन की तालीम है, वो कमाल चीज़ है जो इंसान की शख्सियत पे असर डालती है। तो क्या उसने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये उस्ताद ही देख सकता है। और ये जो क्लासों में भरे हुए बच्चे होते हैं, 50-50 की क्लास, तो इससे वो जो है इनफरादी तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए छोटी क्लास का सजेस्ट करते हैं एजुकेशनिस्ट। तो तालीम के लिए कितने स्टूडेंट होने चाहिए और उसको तालीम को किस तरह जो है वो 1 to 1 कम अज़ कम इंटरेक्शन स्टूडेंट का टीचर के साथ होना चाहिए। फिर तालीम में मकसदियत होनी चाहिए। उस्ताद को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि तालीम में मकसदियत डालें माफ़ कीजिए। तो जब उसमें बच्चे को पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका मकसद क्या है, तो वो उसको लर्न भी करेगा और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। फिर उसको इल्म व अदब, यानी लिटरेचर का थोड़ा सा, लैंग्वेजेस का, लिटरेचर का, उसको थोड़ा सा, जो भी बच्चा एक्सेप्ट करता है जितना पार्ट, ये इंसान की ज़िंदगी में पुख्तगी लाने के लिए, मेच्योरिटी लाने के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल की तालीम में लैकिंग है। यानी वो लैंग्वेज का पता नहीं होता, यानी जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो इंग्लिश पढ़ रहा है और उर्दू का उसको पता नहीं है। बातचीत हमने उर्दू में करनी है, माँ बाप ने उर्दू में बोलना है, आपने ज़्यादा टाइम उर्दू में गुजारना, लेकिन हम पढ़ अंग्रेज़ी रहे हैं। तो उस्ताद को इल्म, उसके अंदर इल्म व अदब, लिटरेचर का भी कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है वो उसकी तरबियत है। जिस तरह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की तरबियत जो है वो अच्छी करें और एक ख़ास प्लान तरीके से करें। ऐसे नहीं कि बच्चा पल रहा है और उसको सिर्फ देख रहे हैं और कर रहे हैं, बल्कि एक आप हर तब पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हम क्या उसको सिखा रहे हैं, क्या वो हासिल कर रहा है और कितना हासिल कर रहा है। तो इसमें उसकी ये प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें टीचर का बहुत रोल है। उठने मैनर्स सिखाने हैं, उसको बोलने का तरीका बताना है, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है। तरबियत ये तालीम के अलावा चीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसे हम कहते हैं या को करिकुलर कहते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किताब पढ़ने से नहीं आ सकती हैं चीज़ें। जितनी इंसान एक उस्ताद का जो रोल है वो रोल मॉडल का रोल है। तो रोल मॉडल के तौर पर जब इंसान काम करता है, जब उस्ताद काम करता है, तो वो बच्चे के अंदर एक पुख्ता सा उसका ज़हन बन रहा होता है, उसका ज़हन बन रहा है, उसकी ज़हनियत बन रही होती है। तो इस तरीके से उस्ताद जो है या पूरा एक जो टीचिंग पैटर्न है या मेथडोलॉजी और टीचर का अपना रोल मॉडल होना, कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है और टीचर क्या सिखाता है, पढ़ना सीखना, पढ़ना सीखना। तो तरबियत जो है वो सीखना है और पढ़ना जो है वो तालीम है। तो तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, तो ये टीचर का ज़रूरी है। देखें, वेल मैनर्ड होना या एटिकेट्स का पता होना, ये चीज़ें स्कूल से ही आपको आती हैं या फिर पेरेंट्स बताते हैं। तो ऐसा ना हो कि बच्चे का बचपन गुजर जाए और फिर हम सोचें कि जी, टीचर्स भी सोचें और वालिदैन भी सोचें कि हाय, वक्त तो हाथ से निकल गया। तो वक्त को हाथ से निकलने नहीं देना, वक्त को यूज़ करना है। तो उससे उसको उसकी बुनियाद बच्चे की हमने अच्छी बनानी है और उसको आगे लेके अगले मरहले में हमने लेके जाना है, जहाँ वो ख़ुद भी सोच सकता है और ख़ुद भी फ़ैसले कर सकता है। तो उसकी बुनियाद जो होगी उसकी बेसिस पे वो आगे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।